स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर आपका। मेरा नाम मोहित महेश्वरी है एंड मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स सिंपल और इजी वे में। सिंपल है, बहुत सिंपल, हर चीज़ बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स देखने में हार्ड लगता है लेकिन है बहुत इजी कॉन्सेप्ट। सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट है। फेवरेट लाइन है मेरी, इजी सा कॉन्सेप्ट है, सब स्टूडेंट्स जानते हैं मेरे, जो भी मेरे से पढ़े हुए हैं, जो भी मेरे से पढ़ते हैं या जो मेरे से पढ़ेंगे, उन सबको पता है मैथ बहुत ईजी है। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट्स। गाइस सेट्स बेसिक चीज़। सेट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको सेट्स को समझना पड़ेगा कि सेट्स होता क्या है, सेट्स का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ सेट्स को समझ लेते हैं। सेट्स है क्या? तो सेट्स का मतलब होता है, पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सेट्स है। सेट्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को जब हम कलेक्शन करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स, वन या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को कलेक्शन की बात करते हैं, तो इसका मतलब है हम सेट्स हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं? सेट। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ चेयर का सेट का चेयर का सेट क्यों कह रहा हूँ मैं? रीज़न सिंपल सी बात, हम लोग एक चेयर या दो चेयर या चार चेयर खरीदते हैं तो ये कहते हैं चेयर लेने चल रहे हैं या चेयर का सेट लेने चल रहे हैं। करेक्ट, दिस वन। ठीक है, मीन्स हो गया चेयर। सेट का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स। क्लियर। अब बात करते हैं मैथमेटिक की टर्म्स में अंदर। तो यहाँ पर सेट्स के अंदर एक छोटी सी चीज़ हम लोग को पढ़नी पड़ेगी जिसका मतलब सेट्स आप समझ जाएंगे बहुत इजीली, जिसका नाम है वेल डिफाइंड और यूनिवर्सल ट्रुथ। हम लोग उसको नॉर्मली कह सकते हैं वेल डिफाइंड है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो सबके लिए सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी वो सेट चेंज नहीं होगा। एक छोटी सी बात बस आपको यही याद रखना है, जो सेट है वो सबके लिए सेम है, किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। दैट सिंपल सा केस। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी वो चेंज हो रहा होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। नॉर्मल सी बात, सिंपल है, समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेट्स के अंदर कुछ चीज़ें। कलेक्शन ऑफ सेट्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तरीके के सेट होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि N R Q T एंड Z ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल, आपको दिया होगा कि कोई एक सेट है कलेक्शन ऑफ R इज़ व्हाट? R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता है? रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो सुन लेते हैं एक बार और। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल होते हैं। सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्लियर हुआ? रियल नंबर क्या है? वो नंबर जो रेशनल है और इरेशनल है। नेक्स्ट बात करते हैं एन इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है? एन कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर का सेट होगा, जितने भी हमारे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू रिप्रेजेंट करता है हमारा रैशनल नंबर को। क्यू रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को। कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स मीन सारे रैशनल नंबर का सेट किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? क्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं टी रिप्रेजेंट करता है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, टी रिप्रेजेंट करता है आपका इरेशनल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल इरेशनल नंबर इज टी। आपको लिखा जाएगा x एक सेट है जो x बिलोंग्स टू टी मतलब क्या हो गया? इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं z का मतलब होता है, z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। इंटीजर्स दो केस होते हैं। इंटीजर आपको पता होगा, इंटीजर्स आर दो नंबर विच आर रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। मीन्स उसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? ठीक है, इंटीजर्स दो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स z पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर यानी z नेगेटिव। तो पॉजिटिव के जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, नेगेटिव के नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। सेम एज इट इज़ कभी कभी रेशनल नंबर के साथ भी होता है, लिख दिया जाता है r पॉजिटिव और r नेगेटिव, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स। दैट सिंपल सी बात, शायद क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। आगे बात करते हैं हम लोग, ये तो सिंपल सा था कि जो छोटी मोटी चीज़ें थी ये थी। अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। अगर हम सेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है मेनली। कौन कौन सा? रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब दोनों फॉर्म में क्या फ़र्क है? देखो सिंपल सा होता है, रोस्टर मतलब होता है एक्सप्लेन्ड फॉर्म और सेट बिल्डर का मतलब है स्टेटेड फॉर्म। जब एक्सप्लेन मतलब जिसमें हम सारे एलिमेंट को लिख देते हैं वो क्या कहलाती है? रोस्टर फॉर्म कहलाती है। जिसमें हम सेट बिल्डर यानी स्टेटमेंट के तौर पे आंसर देते हैं वो क्या कहलाती है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे कि रोस्टर फॉर्म में आगे हमारे एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा रोस्टर फॉर्म, क्योंकि इसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है जिसमें हम सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक स्टेटमेंट के थ्रू, एक्स वेयर एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, एक्स क्या है? एक इवन नंबर। तो दोनों का मतलब सेम हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा शायद। तो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कुछ साइंस पढ़ेंगे हम इसके अंदर। जो हमारा सेट्स है इसके अंदर कुछ मेन साइंस पढ़ते हैं। क्या क्या है वो मेन साइन? सबसे पहला साइन होता है हमारा दिस वन, ये ग्रीक लैंग्वेज के साइन है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? मीन्स है बिलोंग्स टू। मीन्स बिलोंग्स टू मतलब है कोई भी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट में से हम उठाकर पूछ लेते हैं। मान लो हमारा एक सेट ले लिया मैंने एक एग्जांपल में। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने एक सेट ले लिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा हूँ कोई भी एलिमेंट, इनमें से कोई सा भी एक एलिमेंट। लिसन, एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट क्या होता है? मैंने अभी आपको बोला सेट्स क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जब हम एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो सेट कहलाता है। अब इस सेट से कुछ बिलोंग करना चाहिए, मतलब अगर इस सेट के अंदर का कोई भी एलिमेंट है जैसे 1, तो ये बिलोंग करेगा ए से। 1 बिलोंग्स टू ए। क्लियर हुआ? क्या होगा? 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 7 बिलोंग्स टू ए, नहीं कर रहा ना, 7 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो नॉट बिलोंग्स टू मतलब इसको काट देंगे। मीन्स ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन होता है। 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि उस सेट के अंदर 7 अवेलेबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है सबसेट। सबसेट रिप्रेजेंट किया जाता है से, ये हमारा सबसेट का साइन। ठीक है, सबसेट मतलब होता है सब मतलब छोटा, सेट मतलब सेट। सेट तो आपको पता चल चुका है, सब छोटा मीन्स एक सेट आपको जो भी दे रखा है उसका छोटा सा पार्ट, यानी वो क्या कहलाएगा? सबसेट। तो सबसेट मतलब इस सेट का छोटा सा पार्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक कलेक्शन ले लिया 1 एक सेट बनाया और ये सबसेट है ए का। दैट्स करेक्ट, क्योंकि सेट फॉर्म में सेट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इनवर्ट ब्रैकेट्स। मीन्स ये जो हमारे कर्ल ब्रैकेट्स हैं सेट्स को हमेशा इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेट है ये क्या होगा? सबसेट होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, विच इज ऑलवेज इनकरेक्ट। रीजन, कभी भी एलिमेंट जो होता है वो सबसेट नहीं हो सकता, सेट ही सबसेट बनेगा। एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग करेगा। अगेन दोबारा, एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट सबसेट बनेगा। एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट सबसेट बनेगा। छोटी सी बात आपको याद रखनी है, अगर कोई भी एलिमेंट है तो हमेशा बिलोंग होगा, सबसेट नहीं होगा। यानी अगर 1 बिलोंग्स टू ए लिखा है तो करेक्ट, बट अगर 1 ये एक सेट बना दे और इसको लिखे बिलोंग्स टू ए, तो यानी ये नॉट बिलोंग्स टू है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, क्लियर हो गई होगी शायद। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें एक और चीज़ आती है। कुछ सेट्स हैं हमारे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स को आप तो इक्वल तो पता है, इक्वल का मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल सेट्स का मतलब होता है जिसके अंदर दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स सब कुछ सेम होता है, वही एलिमेंट क्या कहलाते हैं? इक्वल है, इक्वल सेट्स। यानी उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता दोनों में से किसी भी सेट में। अगर दोनों सेट्स में से किसी भी सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तभी वो इक्वल सेट्स होंगे, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है शायद। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट कौन से होते हैं? फाइनाइट सेट और दो सेट जो फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब काउंटेबल है। इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जो अनकाउंटेबल, यानी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, वी डोंट नो, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने अभी आपको एक सेट लिखा था 2 4 6 8 एंड सो ऑन, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर पाएंगे, दैट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट। क्लियर? अब बात करते हैं हम इंटरवल्स की। अब ये हम लोग इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या होता है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या मतलब होता है, आप ऑलवेज रियल नंबर्स की बात करेंगे।
इंटरवल्स का मतलब होता है हम लोग ऑलवेज रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरवल्स में हमेशा ही इवन नंबर रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ध्यान से देखते हैं। x एक रियल नंबर का सेट है जिसमें x की वैल्यू 5 से लेकर या -5 से लेकर x की वैल्यू 10 तक है, पॉजिटिव 10 तक। तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक सेट लिखा है, उसमें x के सारे एलिमेंट हैं, बट x क्या है, रियल नंबर है। तो -5 से 10 तक हमें नहीं पता कितने नंबर होते हैं। तो एक तो ये तरीका है हमारा लिखने का। एक और तरीका होता है, उसमें क्या करते हैं हम, -5 और 10 लिखा। अब इंटरवल्स में क्या होता है, दो तरह के इंटरवल्स पढ़ेंगे हम, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड अ कर्ल ब्रैकेट। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करते हैं इंक्लूडेड को, इंक्लूडेड, और ये नॉट इंक्लूडेड। मीन्स जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के साइन है वो इंक्लूडेड को साइन रिप्रेजेंट करेंगे और कर्ल ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मीन्स इक्वल टू, देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, दैट मीन इंक्लूड होगा। -5 को भी इंक्लूड करेंगे, कर्ल ब्रैकेट। 10 इंक्लूड नहीं होगा, दैट्स वाई ये क्या होगा, 10 भी इंक्लूड है क्योंकि 10 पर भी इक्वल का साइन है, दैट मीन ये भी इंक्लूड होगा। तो दोनों पे क्या लग जाएगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, सॉरी वंस अगेन, ठीक है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कब लगेगा, जब उन दोनों के साथ क्या होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट तब लगेगा दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें चेंज हो जाए, ये इक्वल टू का साइन ना आए, तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, कर्ल ब्रैकेट। अब वन मोर थिंग, ये आपका एनसीईआरटी सिलेबस कहता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप आगे को भी समझेंगे तो क्या होता है, एक और तरीका होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को उल्टा कर देते हैं। नॉट इंक्लूडेड में एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम आउटसाइडली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब भी यही है कि 10 इंक्लूड नहीं है, ठीक है गाइस, क्लियर हुआ। ये वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अभी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, ओके गाइज। तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बाकी अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू गाइज।